हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा चरवन चैनल पे। तो आज हम कलेक्टिवली इस रीडिंग को करेंगे और देखेंगे कि अगला मोड आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है। कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह आपने अपने प्रभु अपने ईश्वर का नाम लेना है और उनका नाम लेते हुए आपने आग्रह करना है कि वो आपको बताएं आपकी लव लाइफ में अगला मोड क्या आएगा, अगला फेज़, अगला मोड, अगला टर्न क्या आने वाला है। और फिर हम जानेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को। ठीक है। तो चलिए अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए और एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Page of Swords, the Hermit, Ten of Wands, Four of Wands, Page of Wands, Five of Pentacles. Okay. Sun, Six of Pentacles, द मून। सिचुएशन अभी आपकी द मून वाली चल रही है। ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी खास नहीं चल रही। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो या आप किसी रिश्ते का वेट कर रहे हो या किसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो या कोई भी आपका रीज़न है, आपकी लव लाइफ का स्टेटस जो भी है, आप अभी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। आपको या तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग हेल्पलेस और यू आर बिकमिंग होपलेस, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो पूरी तरीके से जितना देना चाहिए, या आपकी लव लाइफ आपको आड़े टेढ़े रास्तों पर लेकर जा रही है। आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का कि कुछ लोगों के पेरेंट्स की वजह से आपको लग सकता है कि शायद आप अपनी लव लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स या फिर और कुछ लाइफ सिचुएशंस की वजह से आपको ना ये समय काट रहा है। ये मुझे लग रहा है आपको या तो ये समय बहुत काट रहा है, चुभ रहा है, और इस समय की वजह से आप काफ़ी परेशान भी हैं क्योंकि आप अपनी लव लाइफ पे जितना फोकस आपको करना चाहिए इस उम्र में, इस सिचुएशन में, या तो इस उम्र में या फिर इस सिचुएशन में, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये तो कुछ लोगों की बहुत मुश्किलों के बाद अपने पार्टनर से सुलह हुई है, या फिर बहुत मुश्किलों के बाद आपका रिश्ता कायम रहा है, या फिर बहुत मुश्किलों के बाद आपको एक अच्छा रिलेशन प्रपोजल आया है। कुछ अगर ऐसा हुआ है तो आप उस बारे में सोच विचार करें, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो अगर कोई समझौते वाली सिचुएशन है तो फिर ऐसा हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स करें, जितनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन समझौता ना करें कि सिर्फ एक को ही समझौता करना पड़ेगा और एक ही तरफ से समझौता होगा। समझौता कभी एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, बट प्यार में कभी समझौता नहीं होता। प्यार लव इज़ नॉट लाइक अ बिजनेस। अगर इफ़ इट्स नॉट लव देन इट्स बिजनेस तो होता है। अगर ये प्यार नहीं तो फिर ये कारोबार है। प्यार कभी कारोबार नहीं होता। तो आपको प्यार और कारोबार में थोड़ा फ़र्क समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये कारोबार वाला है,
या फिर प्यार है। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोज़ल आया है तो सोचिए कि क्या ये प्यार है या फिर ये कारोबार है। ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि आप इतना भी आगे के बारे में ना सोचें कि आप अपने अभी में बिल्कुल होपलेस हो जाएं अपनी लव लाइफ को लेकर। आपकी लव लाइफ में जो अगला मोड़ आने वाला है वो ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग में। ये टाइमिंग 2025 तक की भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 19 महीने की भी हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए ये 27-28 तक की उम्र के लिए भी हो सकती है। मैंने आपको ईयर्स भी बताए हैं, मैंने आपको एज भी बताया है, ठीक है। और तो कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ महज 10 to 14 वीक्स भी हो सकते हैं, महज 10 to 14 वीक्स। ठीक है। एक या कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर तो करने वाला है, करेगा, या तो अभी थोड़ा वक्त है या फिर थोड़ा कम वक्त है। और अगर कोई आपकी ज़िंदगी में अभी आ रहा है या बाद में आ रहा है, स्पेशली अगर कोई अभी आ रहा है बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में, बहुत ही जल्दी, विद इन वीक्स में, तो आप कोशिश करें कि आप वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करें। और अगर अभी 1-1.25 साल के वक्त के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है तो आप उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 2025 के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है तो फिर हो सकता है कि वही आएगा जो किस्मत में लिखा है और कोई नहीं आएगा। 3 बातें आ रही हैं, तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। आप जो भी लोग हैं, आप तीनों बातें में से कोई एक बात आपके साथ हो सकती है। अपनी होप्स को ख़त्म ना होने दें। अगला जो मोड़ आएगा वो यही है कि अगर किसी रिश्ते की वजह से आप बहुत परेशान चल रहे हो तो उसमें आपको एक हीलिंग मिल जाएगा। या तो वो रिश्ता सुलझ जाएगा या फिर उस रिश्ते की टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि किसी भी ऐसे नए इंसान पर विश्वास ना करें जो आपको फाइनेंशियल लॉस देकर जा सकता है। समझे आप बात? मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि 10 हफ्ते से 14 हफ्ते 2025 तक मोटा मोटा अगर लगाकर चलें, सिर्फ 2025 तक, 1-1.25 साल तक, 2025 तक, अभी से 10 से 14 हफ्ते तक, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी एंटर कर रहा है, आप उस पर एकदम से विश्वास ना करें, उसको अपना पैसा उधार पे ना दें, और नहीं तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और आपका इमोशनल लॉस भी हो सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जो आपने धीरे धीरे करके मेंटेन करना शुरू करा है, इंक्रीज़ करना शुरू करा है, वो एकदम लो हो जाएगा दोबारा से। चाहे फिर कोई नया प्रपोजल हो मैरिज का, कोई नई फ्रेंडशिप हो, कोई नया फ्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई नया कलीग हो, कोई नया मेंबर हो, कुछ भी हो। और 2025 के बाद की बात करी जाए तो 2025 के बाद तो मुझे लग रहा है कि जो लिखा होगा किस्मत में वही आएगा। उससे पहले 2025 तक की ही ये प्रॉब्लम है कि जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आगे एक कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा। अपनी इस साल, सिर्फ इस साल की बात अगर करें तो इस साल आप कोई भी बड़ा स्टेप मत लीजिएगा। इस साल शादी मत करिएगा, या इस साल के बाद शादी के बारे में सोचिएगा। अगर मोटा मोटा लगा के चलें तो जैसे अभी अगस्त है तो एक मिनट,
इस साल अगर आपको शादी करनी है तो आप नवंबर 3rd वीक के बाद ही शादी करिएगा, ठीक है, या नवंबर 3rd वीक के बाद ही शादी करिएगा। नवंबर 3rd वीक से पहले शादी मत करिएगा, नहीं तो उस डिसीज़न में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, नहीं तो उस शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। रिश्ते का देख लेते हैं, अगर कोई इस साल आपकी ज़िंदगी में एंटर करता है तो क्या करें। इस साल कोशिश करें किसी भी रिलेशनशिप में ना जाएं, ठीक है। और अगर आपको मैरिज करनी ही है, मतलब सिर्फ मैरिज वाले लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो नवंबर 3rd वीक के बाद आप सोच सकते हो। फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है वो आपको वक्त बतलाएगा, वो आपके अपने डिसीजंस होंगे। और अगर आपको एक नॉर्मल रिश्ते में जाना है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तो आप इस साल ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दोगुनी तिगनी हो सकती हैं और आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो सकती है आपके घर परिवार या आपके लोगों के बीच में, आपकी खुद की नज़रों में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें इस साल, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करें जितना कर सकते हैं, अपने आप को साबित करें, ओके। और क्योंकि ये रीडिंग इसी साल हो रही है तो मैं इस साल का ही आपको बता रही हूँ। जो एक्स्ट्रा गाइडेंस आई थी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मेजर शिफ्ट और देख लेते हैं। मेजर शिफ्ट तो अभी बस यही है कि आप थोड़ा सोच विचार करने लग जाओगे। जैसे अभी से पहले आप अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे थे, तो अभी आप करने लग जाओगे। बट ऐसा भी नहीं कि आप जल्दबाजी करनी है। पिछले टाइम में तो आपने जल्दबाजी करी नहीं और अब आप जल्दबाजी में सब कुछ करना चाह रहे हो, तो वो ख़राब होगा, ठीक है। इसीलिए अपनी इंट्यूशंस को सुने, अपनी गट फीलिंग्स पर ध्यान रखें। आपके लिए जो भी राइट और रॉन्ग पार्टनर होगा, आप अपनी इंट्यूशन से पूछिएगा, अपनी एनर्जी को स्टडी करिएगा। अगर आपकी एनर्जी लो जा रही है किसी के साथ रहकर, वो आपके लिए सही पर्सन नहीं। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई ऐसा डाउट नहीं, ना खुद पर ना सामने वाले पर, तो आप उस रिश्ते में फिर उस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, ना कि आगे बढ़े, सोच सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। इस साल सोच विचार करना अच्छा है, लेकिन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना लव लाइफ में वो सही नहीं है। वो फिर आप चाहे अगले साल सोच लो, चाहे फिर आप 2025 तक सोच लो, ठीक है, बट इस साल नहीं। और अगर बहुत ही आपको लग रहा है कि लेट है तो फिर नवंबर 3rd वीक के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या हो सकता है। आपकी लव लाइफ 2023, 24 और 25 में कैसी रहेगी ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके सोचने में। मैंने कहा ना कि आप कई बार तो ऐसा करते हो कि बस अपनी लव लाइफ पे ध्यान देने लग जाते हो, अपने काम को भी पीछे कर देते हो, जो आप काम करते आ रहे हो, जैसी ज़िंदगी जीते आ रहे हो। तो कई बार ऐसे भी बन जाते हो कि अब लव वव कुछ नहीं, अब बस काम काम काम। यू नीड टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड इन बिटवीन योर लव लाइफ। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, चाहे आप किसी के साथ रिश्ते में हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, स्पेशली लव लाइफ में, तो वर्क लाइफ में और लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा। वर्क लाइफ का बर्डन लव लाइफ पे असर ना करे, लव लाइफ का थोड़ा सा अगर कुछ ख़राब सा चल रहा है तो उससे आपकी वर्क लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप बस अगर कोई एक चीज़ आपकी नहीं हुई तो आप दूसरे साइड फोकस करने लग जाओ। हम जब चलते हैं तो दोनों पैरों से ही चलते हैं ना, दोनों टांगों से ही चलते हैं। एक टांग से तो कोई नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। नॉर्मल बंदे के केस में तो नहीं होता ऐसा। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी है,
कि एक ही पहलू से चलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी जीनी, स्पीड आपकी कम हो जाएगी, आपको असहारा महसूस होगा, असहाय महसूस होगा, आप निर्बल होने लग जाएंगे। और वहीं अगर आप दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलने लग गए, मन को स्थिर करके चलने लग गए, सोच समझ के साथ आगे बढ़ने लग गए, दूसरों का कम सुनना और अपनी सुननी आपने ज़्यादा शुरू करी, अपनी इंट्यूशंस की, अपनी आत्मा की आवाज़ की, तो ज़रूर आपकी लव लाइफ में ये सारी कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगी, आपको बेटर पार्टनर भी मिलेगा, आप ओवरबर्डन भी महसूस नहीं करोगे। लव लाइफ में आप अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस कर पाओगे, और शादी के बाद अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। किसी रिश्ते में कोई टॉक्सिक एनर्जी आ रही है, आपको नहीं अभी झेला जा रहा, आप उससे बाहर निकल पाओगे, या फिर अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं तो वो भी सॉर्ट हो पाएंगी अगर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है तो। हर तरीके के बंदे हैं यहाँ, रिश्ते वाले भी हैं, सिंगल लोग भी हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है वो वाले लोग भी हैं यहाँ। तो मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया है। मैरिड पार्टनर्स भी दिख रहे हैं यहाँ मुझे कुछ, तो खुशी आप ही के हाथ में है। 10 महीने के अंदर इस बारे में आप सोच विचार करें, इस साल सोच विचार करें, खुद में थोड़ा चेंज लेकर आएँ, अपने थॉट्स में चेंज लेकर आएँ, और देखिए फिर अगले 10 महीने के अंदर आपको रिलीफ भी मिलेगा। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। खुशी भी आप ही के पास है, दुख भी आप ही के पास है। नज़रिया आपका है कि आप किस नज़रिए से देखते हो। गलत नज़रिए से देखोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, सही नज़रिए से देखोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। चाहे सुख साथ में रहकर मिले, चाहे सुख अलग रहकर मिले, चाहे सुख थोड़ा रुक कर मिले, चाहे सुख मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व होकर मिले, ठीक है। वो आप ही की एनर्जी है, वो आप ही का नज़रिया है। अपनी विज़न को क्लियर करें, अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अपने मन में से दूर करें। अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो लव है या कारोबार है, प्यार है कारोबार है, उसमें फ़र्क समझें, और एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं लेकिन समझौता ना करें। नवंबर 3rd वीक के बाद ही आगे बढ़ें, नवंबर 3rd वीक से पहले कोई रिश्ता या कुछ भी ऐसा हाँ ना करें। कोई भी मेजर डिसीज़न लव लाइफ को लेकर ना लें। डिवोर्स का केस चल रहा है तो अभी अप्लाई ना करें, कम से कम थोड़ा सोचें समझें। कहीं से भी कुछ भी आपको उम्मीद नज़र आती है तो ठीक है, एडजस्टमेंट सही हैं, लेकिन वो भी तब तक जब अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, आपके अंदर प्यार अभी भी बाकी है। प्यार बाकी नहीं है तो फिर आप अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना नवंबर 3rd वीक के बाद ही लीजिएगा, उससे पहले नहीं। गलत भी हो सकता है या फिर आपको पीड़ा भी दे सकता है अगर सही भी है तो, ठीक है। और 2024-25 का मैंने देख लिया है। आप अगर इस चीज़ में सुधार कर लोगे ना तो फिर चाहे आप अगले साल बढ़ो आगे, इस साल नवंबर 3rd वीक के बाद आगे बढ़ो, 25 में आगे बढ़ो, 26 में आगे बढ़ो, 27 में आगे बढ़ो, 27-28 की उम्र में आगे बढ़ो, कभी भी आगे बढ़ो अपनी लव लाइफ में, शादी करो, कुछ भी करो, आपको उसमें खुशी खुशी मिलेगी अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो। यहाँ टाइमिंग ज़रूरी नहीं है, यहाँ आपका नज़रिया ज़रूरी है कि आप किस नज़र से देखते हो, क्या सोचते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक्शन लेते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ये सोचने की कि मेरी शादी कब होगी, एक अच्छे पार्टनर से किस उम्र में शादी होगी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट अभी यही है कि आप ये बात समझ लें। ये बात समझ लेंगे तो क्या पता आने वाले 10 महीने के अंदर ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। क्या पता फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, आपको अगले साल, अगले से अगले साल किसी न किसी एक उम्र में आपको बेटर पार्टनर मिल जाए। तो उम्र की चिंता ना करें, चिंता ये करें कि आप का जो सोच है वो सोच आपको किस मुकाम पर लेकर जा रहा है, ऊपर लेकर जा रहा है, नीचे लेकर आ रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ये थी एक आपके लिए रीडिंग कलेक्टिवली। सो ये है लव लाइफ में आने वाला अगला मोड। सो अगर अच्छी लगी हो रीडिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कितनी रेजोनेट करी, कैसा गाइडेंस आपको लगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।